जी। और ये वॉश करें तुम? नहीं बताओ। हाँ साफ कर रहा हूँ। दिखाओ, थोड़ा सा पानी डालो पहले इसमें। अब दिखाओ कितना मैल है तुम्हारे हाथों में। कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथों में, साफ ये है। देखिए, दिखाइए दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए। ये मैं उन मॉम्स को बता रही हूँ जो बच्चों को देखती नहीं है कि उन्होंने हैंड वॉश करे या नहीं करे। स्कूल से आने के बाद मैं इनसे कहती हूँ हैंड वॉश करो। चलो अब एक बार वो पानी से वॉश करो उसे। खुद जाके देखें कि बच्चे कैसे हैंड वॉश कर रहे हैं। ये स्कूल से आने की ही बात नहीं है। अगर इनकी आदत मैंने ऐसी डाल रखी है अपने बच्चों की, एक बार और वॉश, हाथ लगाओ, ये लगाओ सूप, कि बच्चों को जो है बाहर से जैसे ही आए, अगर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भी बाहर गए हैं या खेल रहे हैं, घर में भी खेल रहे हैं, तो कम से कम सारे दिन में 8 से 10 बार इन्हें हैंड वॉश करना चाहिए। अब दिखाइए अपना हैंड का। साफ है तो करना चाहिए। ये मैसेज है छोटे छोटे बच्चों के लिए कि इसी वजह से बीमारियां होती हैं, इसी वजह से बच्चे बीमार होते हैं कि बार बार घर में हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो, अपना फेस वॉश कर लूंगा तो ठीक है। और मॉम्स खुद देखें कि बच्चों के साफ तरीके से हाथ, बच्चे यहाँ तक का धोते हैं बेटे, हाथ यहाँ तक का खुद धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं, इस चीज़ को खुद नोटिस किया करें। 10 तरह की बीमारियां तो इसी वजह से बच्चों की कम हो जाएंगी। मोबाइल पे आ जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा नसीम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा हमेशा दिल से यही दुआ रहती है कि सभी लोग अपने घर में खुश रहें और सभी के घर खैरियत बनी रहे। ये प्यारा प्यारा सा जो मैसेज मैंने स्टार्टिंग में डाला है ना, ये उन नॉटी बच्चों के लिए डाला है कि जो हैंड वॉश करने के चोर होते हैं, फेस वॉश करने के चोर होते हैं। और उन मॉम्स के लिए डाला है कि जाकर खुद देख लें कि बच्चे किस तरीके से जो हैं हैंड वॉश कर रहे हैं। वो तो बच्चे ही है ना, अपने तरीके से ही काम करेंगे छोटे बच्चे, तो हमें भी खुद जाके देखना चाहिए। तो ये स्कूल से आए थे साहब और ये 2-3 बार से जो है ना हैंड वॉश कर रहे थे। उसके बाद मैं इसके हाथों को ना छू के देखती हूँ जब ये हैंड वॉश करता है ना, तो कि या तो फ्रेश होते हैं, वो चिपचिपापन नहीं होता। फिर जाके मैं खुद गई, मैंने कहा देखो, और मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इसकी भी मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अच्छा है ना अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसके साथ साथ अगर छोटे मोटे बच्चों के लिए, नोटी बच्चों के लिए एक मैसेज भी हो जाएगा, तो वीडियो देखने से ज़्यादा असर होता है और ध्यान में भी रहता है कि हाँ भाई, अगर ऐसा कोई मैसेज है और हमने उस वीडियो में देखा था, हमें हैंड वॉश करना चाहिए। और प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, इस टाइम बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर वायरल इतना है ना कि अफ़ान की तबीयत भी अभी ख़राब हो गई थी, काफ़ी उसे कफ रहा है, फीवर रहा है। उसको मैं जब डॉक्टर के लेके गई थी तो देखा मैंने काफ़ी बच्चे बीमार थे, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि चलो इस वीडियो को मैं अपने उसमें क्लिप बनाकर और अपने वीडियो में जो है इसे अपलोड कर देती हूँ। और स्पेशली अमान, यूसुफ, हाथ जो है ना दिन में 6-7 बार धोने हैं, समझे? और पुप्पो का कहना तो आप बहुत मानते हो ना, तो अब बस इस वीडियो को देखकर आप पुप्पो का कहना मानना और 6-7 बार हाथ धोना दिन में, ओके? ये वो बच्चे हैं जो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, वो तो आप जानते ही हो, अमान और यूसुफ, और ये लोग जापान में रहते हैं। तो जी, ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, चटपटे से आलू बैंगन बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ क्या डलना है, कितना डलना है, क्योंकि वीडियो में देखकर खैर पता चल ही जाता है, जो बनाने लगते हैं खाना तो उनको पता चल जाएगा। और आलू बैंगन की रेसिपी, और इससे पहले मैंने क्या बनाया था, तुरैया, हाँ, तो वो भी आपने देख ली है किस तरीके से मैंने क्या क्या डाला है। और आज है जुम्मा, जुम्मे का दिन, सभी लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज जैसे जुम्मा है ना, तो हाँ, जिस हर हफ्ते ही आता है खैर जुम्मा, और अल्लाह के तो सारे ही दिन होते हैं, ये नहीं कि जुम्मे के ही एक दिन है। लेकिन हाँ, इसमें ख़ास चीज़ ये होती है ना, जुम्मे के दिन ख़ास चीज़ ये होती है कि जो 2 फ़र्ज़ नमाज के होते हैं, जेंट्स के लिए होते हैं ये, तो ये जुम्मे के दिन ही होते हैं। तो भाई और दिनों से फिर ये अलग दिन थोड़ा सा हो गया ना। तो हमारे घर में जो है ना, जब हम छोटे थे तो हम अपने घर में ये देखा करते थे कि हमारे पापा तैयार हुए हैं जल्दी से, अच्छे अच्छे बिल्कुल साफ़ सुथरे कुर्ते पजामे, कलफ लगे हुए, साफ़ साफ़ टोपियाँ, रुमाल, हमारी मम्मी इस तरीके से ना सब तैयारी हुआ करती थी। तो ये हमारे पापा यही कहते थे कि ईद बकरा ईद तो हमारी साल में देखो एक ही बार आती है, लेकिन हर जुम्मे के दिन ना आप ऐसी तैयारी क्या करें अपने घर में जैसे आपकी छोटी ईद है। ये मैंने अपने घर से सीखी हुई ये चीज़, और इसी तरीके से तैयारी भी होती थी। ख़ास खाने बनते थे जुम्मे के दिन, जो है ना बिरयानी, कोरमा, इस तरीके से एक अलग सी रौनक होती थी जुम्मे के दिन। और फ़िक्र रहती थी दिमाग में, अच्छा आज बुध है, अच्छा जुम्मेरात, अच्छा परसों जो है ना जुम्मा है, जुम्मा, जुम्मे को बहुत
स्पेशली ही रखा गया है हमारे घर में, मैंने तो ये देखा है। तो वही है, जैसे लड़कियां होती हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें अपने घर से ही विरासत में मिलती हैं, जैसे अपने घर में देखती हैं जिस तरीके से स्पेशली, और उसी तरीके से फिर अपने घर में करती हैं। वही चीज़ें मैंने अपने घर में फॉलो कर रखा है। वही मेरी जोहा देख रही है घर में, कि अम्मी जो है जुम्मे के दिन सारी बेडशीटें चेंज हो रही हैं, और गौ तकिए तकिए और एक तरह की डस्टिंग अलग होती है, कुर्ते पजामे निकल रहे हैं। मैं नया ही सूट पहनना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर बार हर जुम्मे में मैं नया ही सूट पहन रही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कुछ अलग से ही ना, साफ सुथरा सा अच्छा सा कलफ लगा हुआ सूट, और इस तरीके से कॉटन के अच्छे अच्छे दुपट्टे पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक अलग सी रौनक हो जाती है जुम्मे के दिन, और बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशल सा बन जाता है जुम्मे के दिन जो है ना, वाली चीज़ होती है। तो आप लोगों के वहाँ भी ऐसा ही होता है, बेडशीट वगैरह सो हैं जो हैं सब चेंज करना, ये करना, एक अलग रौनक होती है। तो आपके घर में भी अगर ऐसे ही होता है तो मुझे बताइएगा कि कितनी रौनक हो जाती है माशाल्लाह से ना, फिर उसी में अपने अपने कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये वाली चीज़ होती है। चलिए, और एक चीज़ थी कि हाँ, उसको बता रही थी मैं अपने बच्चों को कि आजकल के जो न्यू जनरेशन्स हैं, उनके अंदर जो है ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो किस वजह से है, क्यों है, ये चीज़ क्यों हो रही है? वो इस वजह से ही शायद होती होगी कि एक संगत का असर के ऊपर, असंगत का भी असर होता है बच्चों के ऊपर, न्यू जनरेशन जो है। तो संगत का असर है, तो सबसे ज़्यादा तो बच्चा घर में ही टाइम स्पेंड करता है। अगर वो बाहर से कुछ सीख के भी आ रहा है, तो इस तरीके से अपने बच्चों का दोस्त बने, फ्रेंड बने, कि वो सारा डिस्कस ना आपसे करे, आपसे कुछ चीज़ों को छुपाए ना, इस तरीके से आप करें अरें। और आजकल जो जवान बच्चे हैं, उनको ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ना डाँटें, मतलब मारना तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो उन्हें ना डाँटें, उनका फ़ेवर करें। जैसे अब मैं भी आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, कि जैसे अभी हमारे बच्चे की वो थी पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में, तो उसमें हम गए, तो कंप्लेंट्स कर रही थी बच्चों की, कि जो पेरेंट्स आए थे मीटिंग में, तो एक लड़के की कंप्लेंट्स हो रही थी, काफ़ी कर रही थी। तो कोई बात नहीं है, टीचर्स हैं, अगर वो पेरेंट्स को बताएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा स्कूल का ना, तो मीटिंग्स ही इसलिए रखी जाती हैं। तो एक फादर ही आए हुए थे, तो उसी टाइम और पूरी क्लास भरी हुई थी बच्चों से ना, तो सबके सामने इतना जोर जोर के डांटना, चिल्लाना, इतना एग्रेसिव हो गए हैं ना वो बच्चे के ऊपर। तो ये पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, कि हाँ, ठीक है, आप कंप्लेंट सुनते टीचर की और आप कहते कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं घर पे जाके बच्चे को समझाऊँगा, और नेक्स्ट टाइम ऐसी कंप्लेंट ना आए मैम, नेक्स्ट मीटिंग में ये हम भी कोशिश करेंगे इस चीज़ की। तो सबके सामने इस तरीके से वो बच्चा जो है, जवान बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा है ना, वो सबके सामने, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, नॉटी हैं, बच्चे तो नॉटी होते हैं स्कूल टाइम में, देखो सभी का एक अलग ही रोल होता है बच्चों का, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ज़्यादा नॉटी भी होते हैं। तो हँस रहे थे, ये कर रहे थे, तो उस बच्चे के दिल-दिमाग में क्या फ़ील कर रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं सही लगा। अगर अच्छा पेशेंस वाला बच्चा होगा, तो उस चीज़ को पॉज़िटिव ले लेगा, समझ जाएगा फ़ादर की बात, और एक तरफ से अगर नेगेटिव थॉट आ गया, तो इसी तरीके से ना बच्चे बिगड़ने के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो ये हमें पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा रोल निभाना चाहिए अपने बच्चों के साथ, समझना चाहिए, क्योंकि हम तो समझदार हैं ना, तो कुछ पेरेंट्स इस तरीके से समझदारी नहीं दिखाएँ, तो वो चीज़ गलत है, फिर सारी जो है कमियाँ बच्चों के ऊपर आ जाती हैं, कि बच्चा गलत है, बच्चा ऐसा है, तो हाँ, मैं समझती हूँ शायद वहाँ बच्चे गलत नहीं हैं। हमें पेरेंट्स की हमारी कमी रह जाती है, हम लोगों की गलतियाँ रह जाती हैं। तभी तो फिर बचपन से ही एक मैसेज और दिया था मैंने एक वीडियो में, कि हाँ, आप अपने घर में बचपन से ही, छोटे बच्चा जब चलने लगता है, तभी से अगर आप बच्चों पे ध्यान देने लगेंगे, ज़्यादातर माँओं का ही ज़्यादा रोल होता है बच्चों को देखने में और उन्हें परवरिश देने में। क्योंकि मेरा मेन टॉपिक बताऊँ क्यों रहता है बच्चों को लेकर, क्योंकि अभी हम इन्हें बड़ा कर रहे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी बुढ़ापे तक, तो फिर इनके ही तो सहारे फिर हम लोगों को रहना है ना, तो ज़्यादा ध्यान हमें इन्हीं के ऊपर देना चाहिए, बाकी तो सब अल्लाह ही मालिक है, सभी का अल्लाह मालिक है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, लेकिन जिस लिए हमें अल्लाह ताला ने इनके फ़राइज़ दिए हैं, कि हमें तो उस तरीके से हमें इन चीज़ों को निभाना चाहिए, तो उस बच्चे के लिए मुझे गलत लगा। कभी भी हम ये बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं और बच्चों को हम वहीं डाँट-डूट के आ रहे हैं। घर में भला ही हम कुछ भी करें, अपने बच्चों को अकेले हैं ना, घर में हैं।
हमारे मेंबर जो अपने हमारे पर्सनल हैं, भाई-बहन हैं, उनके सामने हम डाँटे मारना तो ख़ैर दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने अपने बच्चों को मारा नहीं है और मारने की ज़रूरत भी नहीं आई है, नौबत भी नहीं आई है। हमने खुद ही बचपन से ही ध्यान दिया है, आँख की घूर से ही डराया है बच्चों को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो बस ये मैसेज है और ये बढ़िया-बढ़िया सा केक जो है, ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे भेजा था 2 दिन पहले। उन्होंने सरप्राइज़ मुझे भेजा था कि भई तुमने तो खीर बना ली है, अपना मीठा खा लिया है, हमें बुला के भी नहीं खिलाया है और केक-वेक तुमने मँगाया नहीं है, अब खीर तुम्हारी खत्म हो गई होगी, तो अब मेरी तरफ से जो है तुम्हारा ये बर्थडे गिफ्ट है। भई बर्थडे अभी मेरा वीक चल रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी ना मैं अपना आप को स्पेशल दिखाना छोड़ दूँगी। तो ये बहुत बढ़िया-सा फ्रूट केक है, बेकिंगो, बेकिंगो का है ये और उन्होंने ऑर्डर करके ये मुझे भेजा। थैंक यू भई, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से वही वाली बात है, कोई इतना प्यार दिखाए, स्पेशल दिखाए, तो अच्छा लगता है। 1-2 रिश्ते होने चाहिए ना लाइफ में ऐसे। वाली चीज़ है। ये जो है ना इसका ये फ्रूट केक ही मुझे पसंद है। बच्चों के लिए चॉकलेट केक भी आया था और इसके साइड में जो है ना ये रोस्टेड आलमंड्स ये बेकिंग मैं दिखा रही हूँ। ये रोस्टेड आलमंड्स लगे हुए थे और ये इतना क्रंची भी फ़ील करा रहा था खाने में और क्रीमी भी। तो भई ये बहुत बढ़िया केक है, थैंक यू फिर से मैं कर रही हूँ और बस यही मेरी रहती है हमेशा कि कोई बात अपने दिल की मैं कर लूँ, ये सब मेरी दिल की अपनी बातें होती हैं, जो मैं शेयर कर लेती हूँ और शायद लोगों के घरों में भी कुछ इस तरह के किस्से होते होंगे, तो वो भी शायद मेरी बातों से थोड़े अटैच्ड होते होंगे और प्यारे-प्यारे से मैसेज आप लोगों ने सबने मुझे करे, उसको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ और इसी तरीके से मुझे आप सपोर्ट करते रहें, मुझे ज़रूरत है अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूअर्स के सपोर्ट्स की। आजकल जो है पता नहीं शॉर्ट्स अगर मैं अपलोड कर रही हूँ ना, तो उसमें कुछ व्यूज़ की कमी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से शॉर्ट्स डालती थी 300, 400, 500 पार तो उसके व्यूज़ जाते ही थे। पता नहीं क्या है या यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है या क्या बात है। लास्ट वाली वीडियो जो मैंने डाली है ये पनीर वाली वो भी उस पता नहीं उसके व्यूज़ क्या रुक गए, क्या कमी आ गई? ऐसी कोई कमी भी नहीं है, जो मैं डिस्क्रिप्शंस डालती हूँ और जो मैं टाइटल डालती हूँ सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो मेरे 8-10 मेरे जो प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं ना, उसमें कुछ मेरे घर के अपने बहन-भाई हैं और कुछ मेरे अदर्स रिलेशन वाले भी हैं, जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं और उसे लाइक भी करते हैं, प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। तो स्पेशली मैं तो उन्हीं लोगों के लिए मुझे तो अपलोड करते रहना है ना। ये वाली चीज़ है और अगर ये मैंने सब जो है खाते-पीते की वीडियो डाल दी है देखो सब मेरे 3-4 दिन की मेरी वीडियो क्लिप मैंने शूट करी थी, तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो में ये मैं डाल देती हूँ और लास्ट में बस मेरा यही रहता है कि दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, दिल चाहे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, एक छोटा-सा प्यारा-सा मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगीं और मेरी एडवाइस छोटे बच्चों के लिए जो मैंने दी है वो अच्छी लगी, आगे वीडियो फिर शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।